हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के द्वारा संचालित इस 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया बढ़ती लागत के कारण जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने थे विक्टोरिया में, जिनका आयोजन होना था 2026 में, क्या उनका आयोजन नहीं कर रहा है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब कौन होगा मेजबान, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही राष्ट्रमंडल के बारे में भी जानेंगे, होते क्या है कॉमनवेल्थ जो खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है उन पे आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत ने कब कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया था, राष्ट्रमंडल में कितने देश सम्मिलित हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक। विक्टोरिया के पीछे हटने के बाद ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। मतलब जो ग्लासगो है वो अब मेजबानी करेगा। विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया का शहर था, पहले इसको बनाया गया था कि ये मेजबान होगा जब बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे थे 2022 में राष्ट्रमंडल खेल। उसी वक्त घोषणा की गई थी कि अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, विक्टोरिया बढ़ती लागत के कारण 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जो है उसको आयोजित करने से पीछे हट गया। और उसके पीछे हटने के बाद अब क्या हुआ है कि ग्लासगो ने कहा है ठीक है, हम इसको आयोजित करते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किया जाएगा, इसका आयोजन हम करते हैं। तो आइए उसी चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं। बढ़ती लागत के कारण 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मूल मेजबान ऑस्ट्रेलिया कि विक्टोरिया राज्य के इनकार के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो 2026 की राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए सहमत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के जो 23वां संस्करण होगा उसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे विक्टोरिया में आयोजित नहीं होने वाला है। ग्लासगो इससे पूर्व 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। इससे पूर्व अगर जो देखा जाए तो 2012 में ग्लासगो ने आयोजित किया था राष्ट्रमंडल खेल। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था और इसमें वे देश या क्षेत्र भाग लेते हैं जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, जिसे अब राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाता है, कि सदस्य होते हैं। अर्थात राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के जो सदस्य हैं वो इस राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम 7 संस्करणों में से 6 संस्करण या तो ग्रेट ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया। मतलब अभी तक जो संस्करण आयोजित किए गए हैं उनमें जो पिछला 7 संस्करण है, उस 7 संस्करणों में से लगभग 6 संस्करण जो है वो या तो ऑस्ट्रेलिया में या ग्रेट ब्रिटेन में ही आयोजित किए गए हैं। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने वाली है कि जो ग्रेट ब्रिटेन आप कहते हैं, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश सम्मिलित है। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों को मिला के उसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, अब ग्लासगो 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया को 2026 में 23वें खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया था। विक्टोरियन राष्ट्रमंडल खेलों में आयोजक के रूप में 2022 बर्मिंघम खेलों के समापन समारोह में अगले खेलों के मेजबान होने के कारण बर्मिंघम खेलों के समापन समारोह में खेलों की पारंपरिक मशाल दी गई थी। मतलब जो विक्टोरिया राज्य है उसको जो बर्मिंघम खेल जो आयोजित किए गए थे वर्ष 2022 में, वहां जब वो समापन हो रहा था तो जो पारंपरिक मशाल होती है उस पारंपरिक मशाल को विक्टोरिया राज्य को सौंपा गया था कि अब अगले मेजबान आप होंगे, इस मशाल को आप संभालिए, तैयारी करिए, 2026 में आयोजित होगा आपके यहाँ खेल। लेकिन अब हुआ क्या, अब उसने मना कर दिया है कि बढ़ती लागत के कारण हम इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, नया मेजबान जो ग्लासगो होगा उसके बारे में जानते हैं। लेकिन बाद में विक्टोरियन सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आर्थिक रूप से समर्थन देने से इनकार करने के बाद विक्टोरिया ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। वहां की जो सरकार है उन्होंने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया, जिस कारण विक्टोरिया जो राज्य है उसने मना कर दिया कि हम नहीं आयोजित कर सकते हैं। स्कॉटिश सरकार ने समर्थन मिलने के बाद ग्लासगो खेलों की मेजबानी के लिए सहमत हो गया है। जो स्कॉटलैंड की सरकार है, सरकार ने समर्थन दिया है कि ठीक है हम आयोजित करेंगे। उसके बाद अब ग्लासगो नया मेजबान होगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों से छोटा संस्करण होगा और 2022 बर्मिंघम खेलों में 17 खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन की तुलना में केवल 10 खेल प्रतिस्पर्धाएं ही आयोजित की जाएगी। मतलब क्या है कि जो बर्मिंघम में 2022 में खेल आयोजित किए गए थे वहां पे 17 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। लेकिन जो 2026 वाला संस्करण है, क्योंकि 2 साल बचे हुए हैं, 2 साल में बहुत सी तैयारियां करनी है, तो ये जो संस्करण होने वाला है 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का, वो पिछले संस्करण की तुलना में छोटा होगा। यहाँ पे सिर्फ 10 प्रतियोगिताओं का ही आयोजन किया जाएगा, जबकि बर्मिंघम में कितने प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, वहां पे 17 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल खेलों की शीर्ष निकाय राष्ट्रमंडल खेल ने एथलेटिक्स और तैराकी को अनिवार्य
और तीरंदाजी और मुक्केबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य खेल घोषित किया था। वर्ष 2021 में जो राष्ट्रमंडल निकाय है, राष्ट्रमंडल खेलों का जो निकाय है, शीर्ष निकाय, उसने एथलेटिक्स और तैराकी को अनिवार्य खेल घोषित किया था, जबकि तीरंदाजी और मुक्केबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य खेल घोषित किया था। मतलब जो भी खेल आयोजित किए जाएंगे उनमें ये 4 तो शामिल होंगे, ठीक है, ऐसा उनका निर्णय था। उसके बाद देखते हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि 2026 संस्करण में कौन से खेल शामिल किए जाएंगे। मतलब जो 4 अनिवार्य है उनको तो शामिल ही किया जाएगा, उसके बाद जो 10 खेल 10 प्रतियोगिताओं में 4 का तो आयोजन पता चल गया कौन होगा, लेकिन बाकी 6 प्रतियोगिताएं कौन सी होंगी उसके बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं है। ग्लासगो गेम्स आयोजन समिति के अनुसार 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कोई एथलीट गांव नहीं होगा, कोई नया स्टेडियम भी नहीं बनाया जाएगा और ना ही उद्घाटन तथा समापन समारोह छोटा एवं सादगी के साथ आयोजित कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा, जो इसका उद्घाटन और समापन, जैसे पेरिस ओलंपिक के बारे में आपने सुना, बहुत ही विशाल आयोजन किया गया, समापन समारोह, उद्घाटन समारोह सब कुछ हुआ, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है राष्ट्रमंडल खेलों में। ऐसा निर्णय लिया है ग्लासगो गेम्स आयोजन समिति ने, ठीक है। अब हम जानते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो कनाडा में आयोजित किया गया था, कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में। और इसका उस टाइम नाम क्या था? तो उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से इसको खेला गया था। यह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। जो जैसे ओलंपिक है हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, उसी प्रकार इसका भी आयोजन 4 साल में होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद अगर जो देखें तो केवल 2 एशियाई शहरों में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। अब तक केवल 2 ही ऐसे एशियाई शहर हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। 1998 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था और वर्ष 2010 में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आप लोगों ने कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो वो कॉमनवेल्थ घोटाला इसी से संबंधित था। तो 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो पहले ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन अब वे स्वतंत्र हो गए हैं। राष्ट्रमंडल किनको कहते हैं? तो राष्ट्रमंडल जो होते हैं पहले वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है, लेकिन अब वे स्वतंत्र हो गए हैं, उनको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। यहाँ एक मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन अब वर्तमान में वे स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रमंडल देशों ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की स्थापना की है, जिसे अब राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है। ये राष्ट्रमंडल खेलों का संचालन करता है, ठीक है। उसके बाद अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसी अफ्रीकी देश द्वारा नहीं की गई है, जबकि अफ्रीका जो था, दक्षिण अफ्रीका वगैरह अगर जो देखें यहाँ पे मैप के सहारे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट के बहुत से देश जो थे वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, लेकिन अभी तक अफ्रीका का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की हो। वहीं अगर जो सदस्यों की बात कर रहे हैं, वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों के सदस्यों की संख्या 74 है, ठीक है। तो इसी के साथ राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों पे आज हम लोगों ने चर्चा की। अब इस स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा इनका आंसर कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का नया मेजबान कौन बना है? इंग्लैंड, पेरिस, विक्टोरिया या ग्लासगो? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत द्वारा किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी की गई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी 2012, 2010, 2002 या 2004? क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में कितने देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं? 60, 52, 74 या 82? कितने कंट्री ऐसे हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। राष्ट्रमंडल खेल और जितने भी अन्य खेल इवेंट होते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, और परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि किस खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, जो अभी किया गया है और जो भविष्य में किए जाएंगे, उन सभी खेलों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो चुकी है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के लिए देखते रहिए 2 मिनट करंट न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।